नमस्कार। मेरे नटराज स्टूडियो में आज हमारे अशोक सर के प्रिय दोस्त अपना एक तो हैं ईश्वर सर, और सर आपका क्या नाम है सर? शशिकांत सर। मैं सॉरी, हाँ नाम भूल गया था आपका। और मैं हमारी आपकी आगे पहले जान पहचान तो हुई थी और नंबर भी है हमारा आपके पास, और हमारा हमें भी आपका नंबर है दोनों जन का, लेकिन मैं भूल गया था, सॉरी। हाँ सर, आपको स्वागत है सर नटराज स्टूडियो में। और यहाँ आने के लिए आपने बहुत कष्ट किए, बहुत मेहनत किए, आए कैसे भी करके आए, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और यहाँ तक लाने के लिए मैं अशोक सर को बहुत बहुत थैंक देता हूँ। उन्होंने आप लोग को इनवाइट किए और यहाँ तक लाए, बहुत अच्छी बात है। सर आप क्या करते हो सर? आप एक स्कूल में हूँ मैं। अच्छा जॉब कर रहा हूँ, और पहले मेरे ट्यूशन क्लास चलते थे। हाँ, अभी भी चालू है। बराबर। और ये अपना शौक है सिंगिंग का। हाँ। तो बहुत सारे दोस्त लोग मिलके हम लोग पहले से प्रोग्राम भी करते हैं। अशोक भाई, ईश्वर भाई, कलीम भाई और वर्मा भाई, ये पहले से हमारे साथ हैं। हाँ। तो उनका सपोर्ट रहता है, हाँ, इसलिए हम लोग यहाँ तक है अभी। अच्छा, नहीं सर, बहुत बढ़िया बात है, आज तक आए आप लोगों ने। और समझ लीजिए सर, ये शौक आपको कितना दिन से है? मतलब कब से है? बचपन से है या फिर किसी को देख के? स्कूल में था, स्कूल से हमको शौक है। हो। स्कूल में भी हम लोग प्रोग्राम में, गैदरिंग में हिस्सा लेते थे, कॉलेज में भी हिस्सा लेते थे। और उसके बाद भिवंडी में एक ऑर्केस्ट्रा था, तो उस ऑर्केस्ट्रा के साथ भी हम लोग जुड़े हुए थे। बराबर है। और कुछ नेता ठाकरे हॉल में प्रोग्राम होते थे, उसमें से भी हम लोग पार्टिसिपेट होते थे, हम लोग साथ में प्रोग्राम करते थे। बराबर। तो ऐसे ही थोड़ा शौक भी हो गया। नहीं, बहुत बढ़िया सर, आपने देखिए कोई गलत काम नहीं है। हाँ, म्यूजिक तो ऐसा वरदान है। और सिंगर बोलते हैं कि जो सिंगर हैं वो ऊपर वाले का एक वरदान होता है। जैसे माता अपना लता मंगेशकर, किशोर कुमार, इन लोग को तो सिंगर, तो ऐसे सिंगर है जो ऊपर वाले ने देते ही हैं कि जाओ, उनके अंदर सरस्वती बसती है जबान पे, है ना? तो बहुत बढ़िया बात है। आप ज़रा मुझे कोई गाना सुना दीजिए सर। आप कुछ गाना मुझे गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि आप सिंगर हो तो हमें थोड़ा फर्ज बनता है आपकी सिंगिंग सुनने का। मुसाफिरी हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना है। मुसाफिरी हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। वाह वाह वाह, बहुत मज़ा आया सर, एकदम बहुत अच्छे है ने। तो सर आप जैसे स्कूल में आपके जो बच्चे लोग का आप टीचिंग करते हो ना? हाँ, पहले टीचिंग भी था। हाँ, अभी कैसे प्राइवेट स्कूल है, जहाँ पे भेजेंगे वहाँ पे करना पड़ता है। टीचिंग ही करते हो ना आप? अभी कंप्यूटर सेक्शन में हूँ। अच्छा। तो कंप्यूटर भी हैंडल करना पड़ता है, कभी टीचिंग का भी काम करना पड़ता है। मतलब प्राइवेट में जो बनता है वो करना पड़ता है ऐसे स्कूल में। तो सर बच्चे लोग को पता है कि आप सिंगिंग भी करते हो? जैसे अभी आप कोई स्टेज में गए या फिर कहीं गए और अपने समझो सिंगिंग कर रहे हो, तो आपका कोई स्टूडेंट वहाँ आएंगे और देख लिया, अरे सर हमारा तो सर तो गाना गा रहे हैं। हाँ, होता है ना ऐसे। अभी स्कूल के बच्चों का एक प्रोग्राम था। हाँ। तो साइनाथ पवार को गणपति फेस्टिवल में, अच्छा। तो स्कूल वालों ने कुछ बच्चों को कवर करने के लिए भेजा था सिंगिंग में। हाँ। तो भिवंडी के इंटर स्कूल कंपटीशन में उनका सेकंड में आ गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है सर। तो कैसा लगता है सर जब बच्चे लोग आपको बोलते हैं सर एक गाना सुनाइए? ऐसा बोलते हैं कभी कोई बच्चे? हाँ, कभी स्कूल में प्रोग्राम रहता है तो बोल देते हैं। हाँ। जैसे बच्चों का पार्टिसिपेट पहला रहता है वहाँ पे। हाँ। हमारा तो समझो अपन नहीं भी जाएंगे तो चलेगा, बच्चों को कवर करना जरूरी है उनके लिए। लेकिन सर जब सिंगिंग का चलता होगा हाँ। क्लास में या स्कूल में या कोई फंक्शन में, और आप खड़े होंगे, तो ऐसा दिल से लगता होगा यार मुझे भी गाने को मिले। हाँ, ऐसा लगता है, लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि बच्चे पहले परफॉर्मेंस करना जरूरी है। अपना तो समझो चलता रहेगा,
लेकिन बच्चों को ज्यादा सोचना पड़ता है वहाँ नहीं पे नहीं सर, प्रोग्राम ये सर में। देखिए, टीचर तो ऐसे होते हैं जैसे एक, हम तो जानते हैं कि उनका शिक्षा जो है ना, शिक्षा जो देते हैं वो सदा के लिए शिक्षा ही देते हैं। चाहे गुरु जो होते हैं ना, गुरु शिक्षा ही देते हैं, चाहे जिस उम्र में हो। जब दुनिया छोड़ के जाते हैं तो वो शिक्षा बंद करेंगे, नहीं तो फिर शिक्षा तो देने ही देने रहता है। मेरे दादाजी, सर मैं आपको हिस्ट्री सुनाता हूँ। मेरे दादाजी टीचर थे, 700 रुपया उनको तनख्वाह मिलता था, गवर्नमेंट जॉब में थे टीचर। मेरे चचा भी टीचर, मेरे पापा भी टीचर, और मैं ही खाली नालायक जो बॉम्बे भाग के आ गया। और जब मैं बॉम्बे आया था ना सर, तो मैं मकई की रोटी लेके आया था घर से। अच्छा अच्छा। हाँ, वो शायद ऐसा कुछ अकाल वकाल पड़ा था जो हमारे खेती बाड़ी तो नहीं हुआ था, तो मैं मकई का रोटी लेके आया था और ट्रेन में वही खाते खाते आया था। 3 दिन का सफ़र हमारी थी, 36 घंटे का उस टाइम पे ट्रेन का सफ़र होता था। और मैं यहाँ आते आते कुछ ना कुछ स्ट्रगल करते करते, लेकिन एक चीज़ है सर, हमारे जो दादाजी हमें जो आशीर्वाद दिए हैं, हम जिस चीज़ को हाथ लगाता हूँ वो चीज़ सफल करके छोड़ता हूँ। बहुत ऐसा अच्छी हमारी बात। दादाजी का एक, अच्छी बात है, जो बड़ों का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है इसके लिए। आज मैं और हम इसको सुबह follow भगवान करें। को पहले याद करता हूँ, इसके बाद मैं एक बार दादाजी का चेहरा अपने नज़र में लाता हूँ। अपना जिसमें विश्वास है उसको पहले करना हाँ। जरूरी है। सही। तो सर हमें ज़रा एक बात बताइए, आपके कितने बच्चे हैं सर? अभी मेरे 2 बच्चे हैं। क्या कर रहे हैं सर उन लोग? तो एक लड़की है, वो MBA की हुई है हाँ हाँ हाँ। और जॉब ढूंढ रही है, लेकिन अभी फिलहाल एक इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ा रही है वो। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बात है सर, यानी टीचिंग वो भी कर रही है, बहुत अच्छी बात है। एक लड़का है, उसका अभी तैयारी मेडिकल कॉलेज का चल रहा है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है ना। आपने अपनी जीवनी के बारे में बताया, बहुत बढ़िया लगा है ना। और सर एक बात बताइए, आप खाने पीने में क्या ज़्यादा पसंद करते हो, वेज नॉन वेज या फिर? खाने पीने में मुझे वेज ज़्यादा अच्छा लगता है। और ठंडा या गरम? सर ठंडा या गरम? ठंडे में अपना जूस मुझे सही लगता है, और खाने पीने में भी गर्म चीज और कुछ गरम बर्फ डाल के? बस। क्योंकि मैंने आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपका जो मैसेज जाएगा आपके बच्चे में, जैसे यूट्यूब के लिए अब बच्चे लोग जो जाएंगे तो उनको भी ऐसा लगना चाहिए, नहीं मेरा टीचर बहुत ऐसे हैं। हाँ। मेरे पिताजी ये थे, हेडमास्टर बन के रिटायर हो गए थे। हाँ हाँ और उनके जो चाचा थे वो अपना नेशनल लेवल पे उनको अवार्ड मिला है टीचर का, ओ इंदिरा गांधी के समय जगानी झैल सिंह की तरफ से। हाँ हाँ हाँ। तो वो भी राष्ट्रीय पुरस्कृत है। हमारे फैमिली में ज़्यादातर की टीचर प्रोफेसर ऐसे ज़्यादा लोग थे, और फैमिली बहुत बड़ी है हमारी। बहुत बहुत बढ़िया बात है सर, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा सर, आप जैसे नटराज स्टूडियो में आए हो आप, तो कैसा लग रहा है सर? यहाँ पे हम आपके साथ बात कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको? कुछ नयापन लग रहा है क्या? नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप सबको लेकर साथ चल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि सबको साथ लेके चलना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। मुझे तो अशोक सर ने आप लोग से मिलाया है, मैं अशोक सर को फिर एक बार और धन्यवाद देता हूँ। हाँ, और मैं आज अशोक सर के घर पे अगर कभी जाता हूँ तो कैसा भेदभाव इनके अंदर नहीं देखा मैंने। हाँ, चाहे इनके फैमिली में जो भी है, बच्चे हो छोटे बड़े, जो भी है घरवाली हो, जो भी हमारे को कभी अंतर नहीं समझे इन्होंने। मैं इनको बहुत बहुत थैंक्स देता हूँ कि मुझे एक समझो अपने परिवार का एक हिस्सा इन्होंने समझते जब मैं इनके घर पे जाता हूँ तो। है ना, इनके घर में मैं कभी भी जाता हूँ तो कहाँ क्या रखा रहता है वो मैं खुद ही ले लेता हूँ। अच्छा अच्छा। और मुझे कोई रोक टोक होता भी नहीं है। और फैमिली का हिस्सा जैसे है ना। नहीं सर, मैं अच्छा सर, हम आपसे एक सवाल और करना चाहता हाँ, हूँ कि सर आप भिवंडी में पैदा हुए थे कि गांव कहाँ है? हमारा गांव जैसे अहमदनगर जिला कर्जत। अच्छा अच्छा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कर्जत तालुका है। अच्छा अच्छा। और हमारा गांव तालुका ही है। हाँ हाँ। मतलब गांव नहीं है, नगर पालिका है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन यहाँ पे पापा की सर्विस की वजह से हम लोग यहाँ पे आए, बहुत बढ़िया बात। और इधर ही रह गए। सर आप कौन सा गाड़ी चलाते हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, कौन सा गाड़ी चला लेते हो? मेरे पास वैसे दोनों लाइसेंस है, 4 व्हीलर भी है, 2 व्हीलर भी। चलाते कौन सा हो जाता? लेकिन 2 व्हीलर ही चला रहा हूँ। 4 व्हीलर चला लेते हो? 4 व्हीलर बहुत दिन हुआ, अभी तक चला नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है सर, आप नटराज स्टूडियो में आए, बहुत शुक्रिया सर। अभी जरा हमें सर नमस्कार, मैं आपसे
फिर से दोबारा आपसे मैं मुलाकात करने के बाद फिर मैं कुछ बात करने के लिए फिर से माइक आपके हाथ में आया। हाँ, मैं सर आपसे, आप जो ये सिंगिंग करते हो, आपका नाम अशोक सर ने मुझे बताया कि हमारे गुरु हैं। तो सर ये गुरु, जैसे आज तो मैंने सब पूरा गुरु लोग का ही टीम यहाँ पे आ गए। जैसे अभी एक देखिए, इनके पापा गुरु, इनके शिक्षा में, और अपना शशि सर भी गुरु। तो आप संगी अपना मतलब सिंगिंग में गुरु आप हो। तो सर ज़रा हमें भी कुछ सीख दीजिए, जो आपकी परछाया में हम कुछ कर पाएँ। आज जैसे आप हमारे स्टूडियो में आप आए हो, तो सर इससे पहले आप क्या करते थे, और क्या था, सरकारी जॉब था या फिर प्राइवेट जॉब था, क्या करते थे सर आप? सबसे पहले तो मैं, आपने जो गुरु की बात बताया, सबसे पहले तो आपने गुरु की बात। सर आप तो सबके गुरु हैं, तो हमें भी कुछ ऐसा गुरु दान, तो उल्टा ना हो जाएगा, मैं गुरु दक्षिणा तो मेरे को देना चाहिए, पर हमें आप जरा बताइए, जैसे आप क्या क्या बताते हो लोगों को, आप गुरु के रूप में जब लोगों को आप बताते हो तो क्या बताते हो सर? सबसे पहले तो आपने गुरु की बात कही, मैं इतना सीखा नहीं क्लासिकल, लेकिन सब बहुत जन गुरु में भी बोलते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कोई सीखा नहीं है। मैं बचपन से कम 12 साल का था। हाँ, उस टाइम से मैं एक ही सिंगर मोहम्मद रफ़ी के गाने ज़्यादा सुनते थे। अच्छा अच्छा। और दूसरा किस टाइम, एक बार मैं भिवंडी में 1985 में आया था। 1985 आप कहाँ के रहने वाले हो सर? बॉम्बे के। अच्छा, बॉम्बे से आप भिवंडी आ गए? हाँ। और हम लोग सोचते हम लोग मुंबई चला जाऊं, और आप मुंबई से भिवंडी आ गए, तो क्यों वहाँ अच्छा नहीं लगा मुंबई में सर? नहीं, क्या वहाँ रूम जो मेरे पिताजी रहते थे सरकारी क्वार्टर में। हाँ, वो क्वार्टर बहुत छोटा था। अच्छा अच्छा। मैं सबसे बड़ा मैं था। हाँ। 4 भाई, एक बहन थी। आप 4 भाई और एक बहन, और आपके कितने बच्चे हैं सर? सर मेरे 4 लड़के हैं। और लड़की भी है? लड़की भी। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया बात है। चारों बच्चे का शादी हो गया सर? हाँ शादी हो गई, 4 बच्चे। बहुत अच्छी बात है सर। तो अभी लाइफ स्टाइल तो बढ़िया है। कितनी उम्र है सर आपकी? मेरी उम्र अभी 67 है। 67, तो देखो क्या हम लोग वहाँ तक पहुँच पाए तो बहुत है, और नहीं पहुँच पाए तो क्या करेंगे। ये शरीर है, आत्मा छोड़ के चला जाना है। शरीर को पंचतीत में वो क्या बोलते हैं, लीन करने तो लीन हो जाएगा, और क्या कर सकते हैं। सर जिंदगी में क्या क्या कमाए सर आपने? मैं जॉब में इनकम टैक्स में था। अच्छा, बस ये इनकम टैक्स में मैं था, मेरी सर्विस। तो पेंशन मिलता होगा ना सर अभी? हाँ पेंशन मिलता है। कितना मिलता है सर? मेरे को कम से कम 22,000 मिलता है। बहुत बढ़िया। चलिए, ऐसा एक सुविधा बहुत अच्छा है कि, है ना, इसके लिए लोग सब ज़्यादा करके गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है सर। अच्छा सर, एक बार और बताइए मुझे कि आपके बच्चे लोग क्या क्या काम करते हैं? ऐसे ही सरकारी जॉब में है या फिर प्राइवेट में है? दोनों बच्चे सरकारी जॉब में हैं। अच्छा, और दोनों प्राइवेट। तो अभी सब साथ में रहते हैं सर, एक ही साथ बच्चे लोग सब? नहीं, सबको घर लेके दिया मैंने सबको। अच्छा। नहीं, मैंने देखा हूँ कभी कभी आपके बच्चे लोग भी आपको बहुत अच्छा से मानते हैं, ये तो मैंने देखा हूँ। हाँ, और हम तो अशोक सर के दोस्त हैं, लेकिन जब हम भी आते हैं तो आपके बच्चे लोग हमारे साथ भी बहुत ऐसे व्यवहार करते हैं कि एकदम एक फैमिली की तरह जैसे मिले, हाँ चलो ठीक है भाई, अशोक भाई का दोस्त है तो हमारा भी दोस्त। ऐसा महसूस नहीं होने दीजिए कि आपकी उम्र और हमारी उम्र और आपके बच्चे की उम्र में, ऐसा होने नहीं दिया उन लोगों ने, है ना। बहुत अच्छा संस्कार है आपके बच्चे का भी, है ना, मैं मिल चुका हूँ। और सर हम एक चीज़ बताओ सर, आप खाने पीने में क्या पसंद करते हो सर? आप खाने पीने में तो मैं सब नॉन वेज वेज सब खाते हो, है ना। ठंडा गरम? नहीं, मैं गरम तो गरम। अच्छा, गरम हो के गरम खा के गरम नहीं होना है ऐसा? नहीं, वो तो नहीं ना, उससे तो मैं दूर रहता हूँ। दूर रहते हो? तो अभी हमारा जो आपका जो दोस्त है, 12 साल वाली दोस्त जो है, वो दूर रहते हैं आपसे कि नहीं? नहीं, वो मेरे सामने पीता है वो। अच्छा। नहीं ना, हम पीने की बात नहीं कर रहे, सब गरम बात कर रहे हैं। ठंडा गरम। हाँ, ठंडा गरम वो तो पीना
पीना तो छुप छुप के रहता ही है। हाँ वो तो होता है। सिगरेट वगैरह पीते हो सर आप? नहीं कुछ नहीं, कभी नहीं? कभी नहीं। तो आपके दांत कैसे टूट गए सर? सूखा हुआ खाते होंगे? नहीं कुछ नहीं, गुटखा वुटखा कुछ नहीं, कभी नहीं? कभी नहीं। अच्छा सर, बहुत मजाक हो गया, अच्छी बात है, आपने सब सच्चाई बता दी है। दूसरी चीज़ है कि उम्र के साथ दांत भी उसकी उम्र होती है। हाँ। और सर थोड़ा आप, मैंने सुना आप सिंगर हो, सिंगर हो ना सर आप? हाँ सर, गाना गाते हो ना? हाँ, तो आज नहीं सुना होगा सर? सुना सुनाइए सुनाइए सर, एक सुनाइए आप। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। वाह, मस्त है सर, मजा आया। इस उम्र में आपकी आवाज़ इतनी अच्छी आई। हाँ क्या, जबकि ये माइक सादा माइक है। जब आपको इको वाली माइक रहेगा, बढ़िया माइक रहेगा, तो फिर आप तो 4 चांद लगा देंगे सर, है ना? 67 तक हमारी आवाज़ पता नहीं कैसा रहेगा, हमारी दांत रहेगा कि नहीं रहेगा। और बहुत अच्छी लगा मुझे, आप लोग यहाँ आए तो बहुत बढ़िया लगा, है ना सर? तो कुछ और बताइए ना सर, आप जैसे आप जब जवान थे तो आपके मन में क्या चल रहा था कि हम क्या करूं, कैसा क्या करूं? जब मैं जवान था तो मेरे को सिंगिंग का बहुत शौक था। अच्छा। ऐसा लगता था मेरे को कि फिल्म इंडस्ट्री में जाऊँ। हाँ। मैंने चश्मा अच्छा नहीं लग रहा तो निकाल दीजिए सर। हाँ सर। आवाज़ भी अच्छी थी मेरी। हाँ 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 लोग मुझे बोल रहे थे आप ट्राई करो बेटा। हाँ हाँ तो मैंने ऐसा कुछ ट्राई भी तो किया ही नहीं। हाँ। लोग बोल रहे थे ट्राई करो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं किया ना? मैं ऐसे घर पे गाता रहा। हाँ, देखिए सर, सिंगिंग हो या एक्टिंग हो, जो फिल्मी कीड़ा जो लोगों को रहता है ना, वो उम्र भर नहीं जाता है। जब हम दुनिया छोड़ के जाएंगे तभी ये कीड़ा जाएगा, हाँ, सही बात है ना सर? तो सर अभी ये इस टाइम पे आज हमारे नटराज स्टूडियो में आए आप लोग, बहुत अच्छा लगा। हमने आज ये बातें यहीं तक छोड़ता हूँ। अब दूसरे दिन हम आपकी एक्टिंग, अच्छा सर आप एक्टिंग भी करते हो ना? नहीं एक्टिंग नहीं। तो एक्टिंग सीखना चाहोगे क्या? उसका गुरु मैं हूँ। सीखेंगे, क्यों नहीं? एक्टिंग अरे वाह, तो मज़ा आएगा सर। करेंगे। ठीक है सर, मैं दुनिया को एक छाप छोड़ के जाना है, ऐसा अपन सोचा हूँ। और हम आप लोगों के जैसे से ही सीखेंगे, और हमें जो आएगा हम आपको सिखाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे नटराज स्टूडियो में आप लोग आए, है ना? आप लोग को बहुत बहुत थैंक्स। और फिर हम नेक्स्ट दिन मिलेंगे आप लोगों से। आप दर्शकों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे सर? बस हम जो गाते हैं, हाँ हाँ, बस हमको प्रोत्साहन करो, बस हमारी वाह करे, बस दूसरी कुछ हमें चाहिए। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वर्मा भाई बोले।